नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2022 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 वीडियो है करंट अफेयर 2022 का। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई थी पार्ट 1 वीडियो, उसमें हमने 1 से लेकर के 123 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उत्तराखंड करंट अफेयर की 123 प्रश्न हमने 4-5 दिन पहले अपलोड हुई वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, जिससे आपके उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अब देखने को मिले थे। ठीक है, लेकिन आपकी डिमांड थी कि जो क्वेश्चन छूट गए हैं कुछ क्वेश्चन, उनका फिर से एक वीडियो अपलोड कर दें। तो मैंने आज जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके जो है कुछ क्वेश्चन और ढूंढे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 जरूर देख लें, उसी में सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, 123 तक उसमें क्वेश्चन है, वो वीडियो आप जरूर देखें, उससे आपके पुलिस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए 124 नंबर का क्वेश्चन है। मई व जून 2023 में राज्य के किस शहर में G20 के 2 कार्यक्रमों का आयोजन होगा? देखिए 2023 में G20 शिखर सम्मेलन होगा भारत में, और ये है 18वां G20 शिखर सम्मेलन जिसकी मेज़बानी भारत करेगा 2023 में। लेकिन इससे पहले इसके लिए जो है बहुत सारी बैठकें भारत में आयोजित की जा रही हैं और 200 बैठकें टोटल होनी हैं। इसमें से 2 कार्यक्रम उत्तराखंड में भी हैं, और ये 2 कार्यक्रम होंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऋषिकेश में होंगे मई और जून में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के कार्यक्रम। यहाँ पर देखिए 56 स्थानों पर पूरे देश भर में कार्यक्रम होंगे G20 शिखर सम्मेलन से पहले। ये जो G20 शिखर सम्मेलन है ये एंड में होगा 2023 के, उससे पहले जो है कार्यक्रम होने वाले हैं, और 200 टोटल बैठकें होंगी, और 2 कार्यक्रम जो है कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए G20 की हमने बात की अभी, 18वां इसका ये एडिशन है, 18वां संस्करण है। ये कहाँ पर होगा? 2023 में। 2023 में ये होगा इंडिया में, इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। इससे पहले 17वां कहाँ हुआ था? जो इस साल हुआ था 2022 में, ये इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति कब लागू की गई? तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से पढ़ें। यहाँ पर जो लिखा है उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू होती है 16 अक्टूबर 2022 को। देखिए हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि प्री प्राइमरी स्तर पर, यानी कि जो प्राइमरी लेवल है, आंगनवाड़ी लेवल है, वहाँ पर जो शिक्षा नीति लागू होती है वो होती है 12 जुलाई 2022 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12 जुलाई 2022 से प्री प्राइमरी स्तर पर उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू होती है, जो कि 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। लेकिन इसको हायर एजुकेशन में, इसको उच्च शिक्षा में लागू किया जाता है 16 अक्टूबर 2022 को। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब 2022 की कुछ और नीतियों की बात करूँ तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राइमरी स्तर पर ये होती है 12 जुलाई 2022 से लागू, और प्री प्राइमरी स्तर पर जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य था। ठीक है, इसके बाद देखिए हायर एजुकेशन में 16 अक्टूबर 2022 उत्तराखंड की नई खेल नीति आती है 21 दिसंबर 2021। ये भी आपको याद रखना है, 21 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड की नई खेल नीति आती है। इसके बाद देखिए जो उत्तराखंड की नई खनन नीति थी, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है 2022 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो नई खनन नीति आई थी उत्तराखंड की, इस पर हाईकोर्ट ने हाल ही में रोक लगा दी है, क्योंकि ये जो है मानक हैं उनको पूरा नहीं कर रहा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए 36 आरक्षण विधेयक 2022 विधानसभा में कब पारित हुआ? तो देखिए महिलाओं के लिए 30% जो आरक्षण का विधेयक है ये विधानसभा में पारित होता है। ऑप्शन नंबर बी 30 नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022। देखिए इस बार का जो विधानसभा सत्र था शीतकालीन, वो शुरू होता है 29 नवंबर से। 29 नवंबर को ही पहले दिन ही विधानसभा सत्र में इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाता है, और उसके एक दिन बाद ही 30 नवंबर को ये विधेयक पारित हो जाता है, ये विधेयक पास हो जाता है। ठीक है, कब पास होता है विधानसभा में? 30 नवंबर 2022 को। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में विधान परिषद तो है नहीं, अब इसमें सिर्फ जो है राज्यपाल के साइन होने हैं, राज्यपाल का अनुमोदन इसमें होना है। इसके साथ और भी विधेयक जो है पारित हुए हैं, उसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट विधेयक है, वह है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। ठीक है, ये विधेयक भी 30 नवंबर 2022 को पास हुआ है। ये देखिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून का प्रावधान हो गया है। 2 विधेयक पास हुए हैं 30 नवंबर 2022 को। एक विधेयक है महिला आरक्षण वाला 30% वाला, और दूसरा विधेयक है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक। ठीक है,
अब ये 36 आरक्षण की बात कर लेते हैं थोड़ा, कितना परसेंट 36 आरक्षण दिया जाता है महिलाओं को? 30% दिया जाता है, ठीक है। 2001 का जो शासनादेश था इसके अकॉर्डिंग 20% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। इसके बाद 2006 में आता है शासनादेश, उसमें जो है इसको बढ़ाकर 30% कर दिया जाता है। इसके बाद PCS का पेपर होता है 2021 में, फिर हाई कोर्ट जो है इस पर रोक लगा देता है और हाई कोर्ट का कहना था कि आप जन्म के आधार पर जो है आरक्षण नहीं दे सकते। तो यहाँ पर फिर उत्तराखंड सरकार इस पर लाती है अध्यादेश और विधेयक के थ्रू जो है इसको विधानसभा में पारित किया जाता है। तो ये सब आपको इससे याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई SDG रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है, इसको आप अच्छे से देखें और समझें। तो इसमें देखिए उत्तराखंड का नैनीताल जनपद टॉप पर आया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब देखिए SDG इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी देशों को देखिए 17 गोल दिए थे, 17 लक्ष्य दिए थे और इनको जो है 2030 तक अचीव करने का लक्ष्य दिया था, 2030 तक एजेंडा 2030, ठीक है। तो इसी के तहत जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, ठीक है, ये एक रिपोर्ट जारी करता है हर साल सभी देशों की, ठीक है। इसके तहत अब ये तो सभी देशों की रिपोर्ट होगी, लेकिन इंडिया में भी सभी राज्यों की रिपोर्ट आती है, इसको जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट को जारी करता है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये राज्य सरकार ने गठित की है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस रिपोर्ट के आधार पर अगस्त 2022 में रिपोर्ट आई है। उत्तराखंड का नैनीताल जनपद सबसे टॉप पर है। सबसे टॉप पर कौन है? नैनीताल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सबसे लास्ट में कौन है? सबसे लास्ट में US नगर, उधम सिंह नगर, 54 इसका पॉइंट है और नैनीताल का है 75 और उत्तराखंड का स्कोर है 69। उत्तराखंड है फ्रंट रनर की कैटेगरी में। इसमें देखिए जो सारे गोल अचीव कर लेता है 17 के 17, उसको कहते हैं अचीवर कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद फिर अलग अलग कैटेगरी आती हैं, तो उत्तराखंड जो है फ्रंट रनर अप की कैटेगरी में है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो इसने जारी किया है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस ने, ठीक है। लेकिन नीति आयोग ने भी रिपोर्ट जारी की थी। नीति आयोग की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी 2020-21 की आई थी, उसमें उत्तराखंड का स्कोर था 72। कितना था? 72। उसमें भी फ्रंट रनर अप की कैटेगरी में था। फ्रंट रनर अप की कैटेगरी स्टार्ट होती है 65 से 99 के बीच में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी इसमें उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, पूरे उसमें ओवरऑल उत्तराखंड का स्थान कितना था, ये आपको बताना है। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको बता रखा है 2021 की करंट अफेयर वाली में, ठीक है, ये आपको बताना है। लेकिन ये जो उत्तराखंड वाली रिपोर्ट आई है इसमें आपको ध्यान रखना है नैनीताल ने टॉप किया है। लास्ट में कौन है? लास्ट में है उधम सिंह नगर। ओवरऑल उत्तराखंड का कितना स्कोर है? 69। ये नीति आयोग वाला अलग है, इसमें उत्तराखंड का 72 था स्कोर, ठीक है। यहाँ पर 69 है अभी। बस इतना ही आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जा सकता है टॉप पर कौन है नैनीताल और लास्ट में कौन है उधम सिंह नगर। बढ़ते हैं आगे और ये भी याद रख लेना कौन इसको जारी करता है, ठीक है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को उत्तराखंड की किस संस्था को वर्ष 2020 के लिए संस्थागत श्रेणी में आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए DMMC, डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर। इसको जो है संस्थागत श्रेणी में 2020 के लिए आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। मिला कब है पुरस्कार? 2022 में मिला है, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे, 2021 में भी नहीं दिया गया था। 2022 में एक सेरेमनी हुई थी, अवार्ड सेरेमनी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये पुरस्कार दिया है उत्तराखंड के आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को, DMMC को, ठीक है। और किस श्रेणी में दिया गया है? संस्थागत श्रेणी में। 2 श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। एक तो दिया जाता है इंडिविजुअल, ये दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, आपके लिए उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है। और दूसरा दिया जाता है संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो संस्थागत श्रेणी में मिला है आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र को। कब दिया गया पुरस्कार? 23 जनवरी 2022 को। इस पुरस्कार का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। 23 जनवरी को होती है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, तो इसलिए उसी दिन ये पुरस्कार दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रय योजना की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा होती है ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर 2022 को, शिक्षक दिवस के दिन इसकी घोषणा की जाती है। अब शिक्षक दिवस के दिन इसकी घोषणा हो रही है,
तो मतलब शिक्षा से संबंधित ही होगा। किसकी शिक्षा से संबंधित है? अनाथ बच्चों की शिक्षा से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उन अनाथ बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करना जो किसी भी प्रकार से महामारी, आपदा, दुर्घटना की वजह से अनाथ हुए हैं। उनको जो है स्कूली शिक्षा प्रदान करना, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री बाल श्री योजना। घोषणा कब होती है? 5 सितंबर 2022 को। अब 2021-22 के इंपॉर्टेंट योजनाओं को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 की 2 इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। एक है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इसकी शुरुआत होती है 2 अगस्त 2021 को। घोषणा कब होती है इसकी? 22 मई को इसकी घोषणा होती है 2021 में। ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना। इसकी शुरुआत होती है 30 अक्टूबर 2021 को। ये आपको याद रखना है। 2022 की बात करें तो 2022 की भी कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। जैसे एक है मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान उन्नयन योजना। इसकी शुरुआत होती है 29 अगस्त 2022 को, खेल दिवस के दिन। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। इसकी शुरुआत होती है 4 नवंबर 2022 को। और इसके बाद जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री बाल श्री योजना। इसकी घोषणा होती है 5 सितंबर 2022 को। ये सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं 2021-22 के, इनको आपको याद रखना है। इन सभी को हमने अपने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया है, पिछली करंट अफेयर वाली वीडियो में, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 17 से 19 फरवरी के मध्य उत्तराखंड के किस जिले में इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून जनपद में। 17 से 19 फरवरी 2022 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जो है इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन देहरादून में किया गया। इसमें देखिए बहुत सारे राज्यों के स्टॉल लगे थे अलग अलग, और 2 राज्यों को यहाँ पर अवार्ड मिला। एक तो मिला गुजरात को, दूसरा मिला उत्तराखंड को। इन 2 राज्यों को जो है बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी इसमें दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 5 अगस्त 2022 को राज्य के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जागड़ा मेला। ये मेला लगता है जौनसार बावर में, और इस मेले को 5 अगस्त 2022 को राजकीय मेला घोषित किया गया। 2022 में 3 मेलों को राजकीय मेला घोषित किया गया है। नंबर 1 आपको याद रखना है, अप्रैल मंथ में घोषित किया जाता है। ये मेला है पौड़ी का क्रांति दिवस मेला। ठीक है, क्रांति दिवस मेला, इसको 2022 में राजकीय मेला घोषित किया जाता है। इसके बाद दूसरा मेला देखिए, ये जुलाई मंथ में घोषित किया जाता है। इसका नाम है बग्वाल मेला। बग्वाल मेला जो कि देवी दुर्गा चंपावत में लगता है रक्षाबंधन के दिन। इसके बाद तीसरा मेला है जागड़ा मेला जो कि जौनसार में लगता है, और इसको भी जो है अगस्त 2022 में राजकीय मेला घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको घोषित किया जाता है, और पर्यटन और संस्कृति जो मंत्री है वर्तमान में वो है सतपाल महाराज। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हरेला पर्व 2022 की थीम क्या थी? तो हर साल देखिए हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है, काफ़ी एक फेमस पर्व है उत्तराखंड का, और इस बार इसकी थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हरियाली का प्रतीक ये त्यौहार है। 16 जुलाई 2022 को मनाया गया था राज्य भर में, और धूमधाम से बड़ा ये मनाया जाता है। इस साल की थीम याद रख लीजिएगा, संरक्षण और पुनर्जीवन इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय किस राज्य ने लिया है? तो प्रत्येक जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया है उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। देखिए संस्कृत भाषा के लिए जो राज्य काम कर रहा है अच्छे से वो है उत्तराखंड। ठीक है, मतलब कुछ तो काम उत्तराखंड में हो ही रहा है संस्कृत भाषा के लिए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जो दूसरी राजभाषा है वो है संस्कृत, जिसको 2010 में राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है अगस्त 2022 में कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। अभी के लिए जो है किमोटा चमोली और भंतोला अल्मोड़ा ये 2 संस्कृत ग्राम घोषित किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है NSFA की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक रैंकिंग है, इसमें जो है उत्तराखंड स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी 24वें स्थान पर। देखिए जो इस साल की नीति आयोग की खाद्य सुरक्षा सूचकांक है उसमें उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7वें स्थान पर। लेकिन जो ये कैंपेन है
ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी कैंपेन। अब ये कैंपेन किस प्रकार का है, पूरे भारत में एक इनिशिएटिव है, पूरे भारत का एक कैंपेन है। इसमें देखिए आपका जो राशन कार्ड आपको मिलेगा वो बायोमेट्रिक सत्यापन के थ्रू मिलेगा, बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके क्रियान्वयन में किस राज्य की परफॉर्मेंस सबसे अधिक है उस पर ये रैंकिंग जारी हुई है, ठीक है। जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो अलग है, उसमें उत्तराखंड की रैंक 7 थी। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा था, वही क्वेश्चन जो है बाद में पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है। ये अलग रैंकिंग है। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे जो राशन कार्ड जो है डिजिटल हो रहा है, तो उसके क्रियान्वयन में किस राज्य ने कितना कार्य किया है उसके बेस पे रैंकिंग जारी की गई है। इसमें उत्तराखंड 24वें स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राज्य में कहाँ बनेगा हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चंपावत। चंपावत में बनेगा हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब देखिए कहाँ बनेगा वाले क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि ये बनेगा चंपावत में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ इनॉग्रेशन उत्तराखंड में हुई है 2021-22 में, 2020-21-22 में, उनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। घास संरक्षण केंद्र रानीखेत अल्मोड़ा में बना है, हर्बल पार्क माणा चमोली में बना है, ऑर्किड पार्क गोपेश्वर चमोली में बना है, हीलिंग सेंटर रानीखेत अल्मोड़ा में बना है, और एक और आपको याद रखना है ओपन एयर फर्नरी, ये भी रानीखेत में बना है, आपको याद रखना है। सैनी धाम का उद्घाटन पुरुकुल देहरादून में किया गया है। बाल थाना बना है उत्तराखंड का पहला देहरादून में। इसके बाद देखिए कवक पार्क बना है मुंशियारी पिथौरागढ़ में, ठीक है। और पॉलिनेटर पार्क बना है हल्द्वानी नैनीताल में। बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है हल्द्वानी नैनीताल में। मॉस गार्डन बना है खुरपताल नैनीताल में। ट्यूलिप गार्डन बना है मुंशियारी पिथौरागढ़ में। और थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है पौड़ी के कंडोलिया में। और आपको याद रखना है पामीटम का उद्घाटन किया गया है पाम की बागवानी के लिए, ये भी हल्द्वानी में किया गया है। इसके बाद आपको याद रखना है एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है, लाल कुआं हल्द्वानी में, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है, ये नैनीताल जनपद में स्थापित किया गया है एरीज के परिसर में, ये भी आपको याद रखना है। और ये सारा हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जुलाई में पुलिस ऐप व EFIR सेवा का शुभारंभ किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड राज्य ने जुलाई मंथ में पुलिस ऐप और EFIR सेवा का शुभारंभ किया। कब किया गया था, डेट याद रख लीजिए, 15 जुलाई 2022 को इसका शुभारंभ जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड पुलिस द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसका शुभारंभ किया गया था, पुलिस ऐप और EFIR सेवा कब शुरू किया गया था, 15 जुलाई 2022 को। और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस से आपको याद रखना है, उत्तराखंड पुलिस ने जो है एक ऐप लॉन्च किया था गौरा शक्ति मोबाइल ऐप, जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा या हेली सेवा शुरू की गई, 2022 में ही शुरू की गई है। इसका सही जवाब है 26 अगस्त 2022 को देहरादून से अल्मोड़ा के मध्य हेली सेवा की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया था, इसकी शुरुआत की थी, ये आपको रखना है, डेट याद रखनी है, 26 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका संचालन किया जा रहा है पवन हंस द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, पौड़ी जिले में स्थित सैनी छावनी लैंसडाउन का नया नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो लैंसडाउन का नया नाम होगा कालो का डांडा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है कालो का डांडा, जो कि ये इसका पुराना नाम भी है। इसको जो है अब चेंज किया जाएगा, ये सरकार ने घोषणा की है कि लैंसडाउन का नाम चेंज करके कालो का डांडा रखा जाएगा। पहले इसका नाम कालो का डांडा ही था, बाद में वाइसराय लैंसडाउन के नाम पर जो है इसका नाम लैंसडाउन रखा जाता है 1890 में। इसके बाद देखिए कुछ और नाम चेंज हुए हैं, आपको याद रखना है। एक ब्लॉक है चमोली जनपद में जिसका नाम था घाट ब्लॉक का नाम चेंज करके नंदानगर कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। जोशीमठ का नाम चेंज करने की घोषणा हुई थी, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और लैंसडाउन का नाम चेंज करके क्या होगा, कालो का डांडा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जून 2022 में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर के भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो 2 जून 2022 को दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर भवन का उद्घाटन किया गया। किस जिले में किया गया, देहरादून में किया गया। देहरादून में कहाँ पर किया गया, दून विश्वविद्यालय के परिसर में जो है नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली वेधशाला ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड में लगाई जाएगी।
क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम में आया था ये, ठीक है। और प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी उसमें मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि देखिए ये हमने डिस्कस किया था मंथली करंट अफेयर वाली में। अब ये क्वेश्चन था कि ये लगाया जाएगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार नहीं आएगा क्वेश्चन। अब किस्मत ख़राब थी कि क्वेश्चन ये वाला आ गया, और बाकी जो क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के वो सारे हमारी वीडियो से आए थे, और इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब ये क्या ऑब्जर्व करेगा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर से छोटे जो आकार के कण होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। किसको? जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर छोटे आकार की जो वस्तु होती है या कण होते हैं उनको ये ऑब्जर्व करेगा। ऐसा भारत में कहीं पर वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी नहीं थी इससे पहले। अमेरिका में देखने को मिलती है ऐसी ऑब्जर्वेटरी, लेकिन भारत में नहीं थी पहले। लेकिन भारत में उत्तराखंड में ही ये ऑब्जर्वेटरी गढ़वाल क्षेत्र में लगाई जाएगी। अब कहाँ पर लगेगी अभी इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पूछ लिया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसका पूरा नाम है बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। इसमें देखिए बहुत सारे जो उत्तराखंड के टेम्पल्स है उनके बारे में जानकारी दी गई है, उन्हीं पर बेस्ड ये पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा है अनुराधा जौहरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अनुराधा जौहरी जो है पूर्व IAS अधिकारी है, इन्होंने इसको लिखा है और इसका विमोचन किया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट आपकी बुक हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी देखिए वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, अच्छा सा एक। बाकी मैं कहता तो नहीं हूँ, लेकिन यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थोड़ा आप अगर कमेंट अच्छा करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है कि अगली एक वीडियो और बनाऊँ, ठीक है। अभी मैं और ट्राई करूँगा, कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं तो सर्च करूँगा मैं कि एग्ज़ाम में आने लायक कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे तो एक और वीडियो इसका थर्ड पार्ट भी आ सकता है, ठीक है। अगर नहीं मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे तो उनको मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा। अच्छा नहीं लगे तो आप बुरा भी कर सकते हो, आप बता सकते हो कि क्या इसमें गलती है। जैसे कि एक पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि आपका प्रोनाउंसिएशन जो है सही नहीं है, उच्चारण आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो यार थोड़ा वोकल में प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहते हैं ना पहाड़ी में लाटा टाइप का, तो उसी टाइप का समझ लो। तो आगे क्वेश्चन देखिए आप टू द पॉइंट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन और हैं, बाकी जो हमने ये MCQ वाले क्वेश्चन थे ये डिस्कस कर लिए। इतने ही देखिए, इतने ही क्वेश्चन थे, 141 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक ईयर के। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे जमरानी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने निवेश को मंजूरी दे दी है। जमरानी परियोजना ये बनी है किस नदी पर? गौला नदी पर, ठीक है। ये प्रस्तावित है गौला नदी पर और 2027 तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा, लक्ष्य है इसका 2027 तक। ये आपको याद रखना है। 10 जून 2022 को जो है केंद्र सरकार ने इसके लिए निवेश को मंजूरी दे दी है। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था जब इलेक्शन हुए थे ना। इलेक्शन के बाद जो है एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो वो बंशीधर भगत बने थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष बनती है, अभी जो वर्तमान में है महिला स्पीकर प्रथम, वो है रितु खंडूरी। तो ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। अब कोई किस्मत खराब रही तो आ भी सकता है एग्जाम में, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट है तंबाकू मुक्त उत्तराखंड का संकल्प 2025 तक। देखिए 2025 तक तंबाकू और ड्रग्स मुक्त उत्तराखंड का लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए देहरादून नगर निगम ने बल्क वेस्ट जनरेटर ऐप जो है एक लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी देखिए एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, उत्तराखंड में 2 नए सैनिक स्कूल बनने वाले हैं, कहाँ पर? एक देहरादून में और एक रुद्रपुर में, ये भी आपको याद रखना है, इसकी घोषणा भी सरकार ने की है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए जनवरी से दिसंबर तक के उत्तराखंड करंट अफेयर के थे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और थर्ड पार्ट देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं और, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे तो थर्ड पार्ट भी इसका आ जाएगा। हाँ, वेट कीजिए, अभी टाइम है, वैसे 8 जनवरी को आपका एग्जाम है, उससे पहले एक थर्ड पार्ट कोशिश करेंगे लेके आए हैं, ठीक है। तो मैं आज से रिसर्च करना शुरू कर दूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो थर्ड पार्ट इसका अपलोड हम कर देंगे। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।